नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और मेरे साथ हैं मेरे साथी प्रकाश। आज हम फिर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की चर्चा के साथ हाजिर हैं। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भले ही देश छोड़ भारत में निर्वासित जिंदगी जी रही हैं और यहाँ पर महफूज भी खुद को पा रही हैं, लेकिन उनके परिवार को लेकर वहाँ की जो अंतरिम सरकार के समर्थकों का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शेख हसीना के जो पिता हैं शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे, लेकिन उनसे जुड़े हर निशान पर अब जो है वो हमला किया जा रहा है और बीते रात से जो है ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खबरों तक इसकी चर्चा हो रही है। देर रात बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धान मंडी में 32 शेख मुजीबुर रहमान के घर पर, जो उनका मकान नंबर है 32, रहमान के घर पर हमला हुआ। गुरुवार सुबह तक जारी रहा ये पूरा प्रदर्शन और जो प्रदर्शनकारी थे वो घर तोड़ने के लिए जो है वहां पर मौजूद थे और काफी ज्यादा वो आक्रोशित थे। आगे की क्या जानकारी है और क्या मोड़ ले सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश है। प्रकाश, जिस तरीके से मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के संस्थापक रह चुके हैं और उनकी जो है माता जो है वो भारत में खुशी खुशी रह रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से लगातार उन पर भी वहाँ के प्रदर्शनकारी जो हैं उन पर आक्रोशित थे, ऐसे में मुजीबुर रहमान के हर उस निशान को तोड़ने की जो कोशिश है, क्या है ये इतने गुस्से का कारण? गुस्से का कारण क्या, कोई कौम कितनी जाहिल हो सकती है, कोई भीड़ कह लीजिए या कहीं की जनसंख्या, कि जिस देश का वजूद जिस आदमी की वजह से है, आप उसके घर को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये निशानों को हम मिटा देंगे। बांग्लादेश का क्या इतिहास है या पाकिस्तान का क्या इतिहास है? अगर 1947 की वो तारीख 14 अगस्त 1947 हटा दो तो पाकिस्तान क्या था? हिंदुस्तान था। तो आपकी तारीख शुरू होती है 14 अगस्त 1947 से, ऐसे ही बांग्लादेश की तारीख शुरू होती है 1971 से। यही इतिहास है ना आपका। अब इस बीच में जिस आदमी ने आपको अलग किया, आपको एक राष्ट्र के रूप में आप स्थापित हुए, दुनिया में आपकी पहचान बनी, आपकी जमीनी सीमा तय हुई, आकाशीय सीमा तय हुई, ये सब के पीछे शेख मुजीबुर रहमान जी, और आप उनके घर को तोड़ रहे हो। तो पहले तो ये समझ लो कि बांग्लादेश में पहले दिन से कोई क्रांति हो नहीं रही थी और वो एक कट्टरपंथी भीड़ है जिसने अब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और अब वो सब कुछ वैसे चलाना चाहती है जैसे पाकिस्तान में चल रहा है। तो पाकिस्तान में कैसे चल रहा है पिछले 50 साल में देख ही रही हो। बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे इसीलिए है क्योंकि यहाँ सभी तरह के विचारों को जगह मिल रही थी। अब अगर सिचुएशन वो है कि शेख मुजीबुर रहमान के घर को आप आग लगा रहे हो, उनके स्टैचू को जला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, मतलब आपके राष्ट्र के असल में जो आपकी जो आइडेंटिटी है, आपके राष्ट्र की जो असल पहचान है, आपका देश जिन लोगों जिनकी वजह से जाना जाता है, आप उस आइडेंटिटी को मिटा रहे हो। तो फिर आपकी आइडेंटिटी है क्या जी? सिवाय इसके कि आप मुसलमान हैं। तो आपको ये बात मानना पड़ेगा ना, जिस आईएसआई या पाकिस्तान के इशारे पर आप ये सब कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सब करके आप भारत को प्रोवोक करेंगे जी, तो ये करके आपको क्या हासिल होगा? क्योंकि आप अलग ही हो गए थे ना, आप तो थे पाकिस्तान के साथ। अलग क्यों हुए? अलग इसीलिए हुए क्योंकि आपका कल्चर अलग है, आपकी भाषा अलग है, आप दिखते भी अलग हैं जी। जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं और जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी उस समय के थे वो दिखते भी अलग हैं। इसी आधार पर आप लोग अलग हो गए। अब आपको लग रहा है कि आईएसआई वाले बड़े अच्छी बातें कर रहे हैं। अब यहाँ से जो शेख हसीना ने जो संबोधन दिया है अपने लोगों को, शेख हसीना ने एक बड़ी बात कही है। बड़ी बात ये कही है कि कुछ ऐसा बड़ा काम है जिस वजह से मैं जिंदा हूँ। इसके मैसेज बहुत सारे हैं, इसके संकेत बहुत सारे हैं कि शेख हसीना कह रही हैं कि मैं जैसे वहां से निकली हूँ, जब लोग मेरे पुराने घर को, पुश्तैनी घर को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो भीड़ तो उस दिन चाहती कि अगर मैं आधा घंटा रुक जाती तो मैं और मेरी बहन को भी मार देते। जी हाँ, जिस तरीके से प्रकाश बता रहे हैं कि लगातार जो है मुजीबुर रहमान के घर पर हमला हो रहा है, शेख हसीना भी भारत इसी वजह से आ गई क्योंकि उनको पहले ही अंदेशा हो चुका था कि ये कहाँ तक जाने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जब आप अपनी जान माल का नुकसान देखते हैं तो आप ऐसी ही जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा कम हो, आप महफूज। भारत उससे अच्छा हो नहीं सकता। और शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ताना है उनकी चर्चा भी हर जगह रहती है। बांग्लादेश से भी हिंदुस्तान के संबंध अच्छे रहे। और सिर्फ आपको ये भी बता दें कि
सिर्फ जो प्रदर्शनकारी हैं वो उनके घर पर नहीं, उनके घर को तोड़ने के लिए नहीं पहुंचे, वहां तक कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। मुजीब के घर के आगे का जो हिस्सा है वो पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। और आपको ये बता दें कि बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट प्रथम ओलो ने लिखा है कि जो प्रदर्शनकारी रात में घर तोड़ रहे थे उनमें ज्यादातर जो है वो सुबह तक दिखे, यानी कि लगातार जो है मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर रहे थे। और केवल मुजीबुर रहमान के घर पर ही नहीं बल्कि जो आवामी लीग से जुड़े कई नेताओं के घरों पर हमला किया गया, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से प्रकाश भी बता रहे थे कि जो बुनियादी तौर पर मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का माना जाता है, आपको तो उनके प्रति बड़ा ही सम्मान तरीके से पेश आना चाहिए, अदब के साथ पेश आना चाहिए कि जिन्होंने जो है आपको एक वजूद कायम करने में मदद की। मगर आप क्या देख रहे हैं, ये तस्वीरें क्या आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि मुजीबुर रहमान के घर को आगे से भी घेर लिया जा रहा है, पीछे से भी घेर लिया जा रहा है, और सिर्फ मुजीबुर रहमान के घर को ही नहीं सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, जिनके पार्टी के आसपास के जो नेता हैं उनके घर को भी। तो ये नफरत जो है ये अगर आप बांग्लादेश में देखें प्रकाश तो लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। जैसे क्या है कि किसी परिवार में बाप दादा का घर बना हुआ है, पूर्वजों की निशानी है, और मान लो पुराने समय में बाप दादा की लोग वो भी बनवाते थे, स्मारक भी बनवाते थे, और आप इतने पागल हो गए हैं कि आप उस स्मारक को बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे दादाजी नहीं है, कोई और है। पूरी दुनिया कह रही है अरे आपके दादाजी हैं ये, आप कह रहे हो कि नहीं हमारे दादाजी। तो ये मूर्ख कौन है, जाहिल कौन है, बेवकूफ कौन है, ये आप देखो कौन है। दूसरा, बांग्लादेश को अगर ये लग रहा है कि ये सब करके वहाँ की माइनॉरिटीज को निशाना बना के वो भारत को प्रोवोक कर सकता है, वो भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, वो भारत के साथ आम कॉन्फ्लिक्ट में जीत भी सकता है, क्योंकि वहाँ के कुछ पुराने रिटायर्ड मिलिट्री मैन जो हैं वो सब ये भी कह रहे हैं कि एक बार अगर भारत के साथ लड़ाई हो जाए तो हम भारत को मजा भी चिखा देंगे। बात ये है ना अलीशा, अगर आपने उनकी सप्लाई रूट काट दी ना, जो यहाँ से चावल दाल आटा टमाटर ये जो सप्लाई चेन काट दी ना आपने, तो हमारे लिए इंडियन आर्मी के लिए आधे घंटे की कहानी है ढाका, आधा घंटा भी शायद कम। ये जो हमारा ये पश्चिम बंगाल वाला जो कमांड है वहां पर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको बस अगर भारत सरकार कह दे जी देखिए आपके पास अगले 12 घंटे हैं, तो उस 12 घंटे में नहीं अगले 3 घंटे में कहानी खत्म हो जाएगी, और आधे घंटे के अंदर हम वहां ढाका तक आप इंगेज कर लोगे पूरे के पूरे प्रशासन को, और वो कहानी जो 93,000 आपने पाकिस्तानी मिलिट्री को देखा था, ये बंगाली ऐसे ही खड़े मिलेंगे आपको। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत ये करेगा, क्या भारत को ये करना चाहिए। ये एक मिलिट्री ऑप्शन बार बार मैं इसीलिए बात करता हूँ क्योंकि देखिए शेख हसीना ये कह रही हैं कि कुछ बड़ा है जिस वजह से मैं बच गई हूँ। तो बड़ा क्या है, अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं व्हाइट हाउस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है अगले कुछ दिनों में, वो 13 तारीख को व्हाइट हाउस जा रहे हैं, वॉशिंगटन पहुंचेंगे, व्हाइट हाउस में डिनर भी है। तो जिन मुद्दों पर बातचीत होगी दोनों ही नेताओं में, उसमें बांग्लादेश एक बड़ा मुद्दा है। भारत में लोकसभा का चुनाव था, उस दौरान बांग्लादेश में जो कुछ हुआ लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, वो सब कुछ इसीलिए हुआ कि भारत के अड़ोस पड़ोस में इतनी डिस्टर्बेंस कर दो कि आने वाले समय में भारत के अंदर भी कुछ किया जा सके। लेकिन अब उधर भी ट्रंप आ गए, ट्रंप ने बांग्लादेश के तमाम फंड्स रोक दिए हैं, हर तरह के फंड जो एनजीओ को दिए जा रहे थे या जिस तरह के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो अमेरिका चला रहा था बांग्लादेश में, वो सब पैसे रोक दिए गए। तो अब क्या है, अब वहाँ यही सब होगा, आगजनी होगी, बवाल होगा। ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स भी कह लो कि भाई साहब पैसा रोक दोगे तो हम तुम्हारा जो प्लान है वो हम बर्बाद कर देंगे। आईएसआई इसमें बहुत खुश हो रही है, आईएसआई को लग रहा है कि ठीक है भाई, आईएसआई का तो पुराना गम भी है ना कि आप हमसे अलग हो गए थे, तो आपका मुल्क बर्बाद होता हो तो हो जाए, हम आपके बगल में खड़े हैं, आपको ये भी बताएंगे कि नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, और अंदर से खुश भी हो रहे हैं कि हमसे अलग हो गए थे ना, और तुमको लग रहा था कि तुम हमसे आगे भी बढ़ सकते हो, तो बर्बादी हो रही है, आग लग रहा है। भाई तुम ये बताओ, शेख मुजीबुर रहमान उन्होंने बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश का वजूद उस आदमी की वजह से है, मुक्ति वाहिनी सेना की वजह से है। आप मुक्ति वाहिनी सेना शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े इतिहास मिटा देना चाहते हो,
तो अपना ही इतिहास अगर कोई कौम बर्बाद कर देना चाहती है, मिटा देना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देना चाहती है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? और सिर्फ बताऊं आपको कि सिर्फ हमला भी नहीं किया गया है, कुछ घरों को तो बिल्कुल आग के हवाले कर दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और इसकी चर्चा जिस तरीके से मैंने कहा हर जगह हो रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल शेख मुजीबुर रहमान का नाम भी हटा दिया गया है और यूनिवर्सिटी की जो मेन गेट है इससे भी शेख मुजीब का नाम हटा दिया गया है। तो आप देखिए कि जो आपके देश की बुनियाद वो है और आप उन्हीं का नाम मिटा रहे हैं हर जगह से, हर दीवार से, हर प्रेस्टिजियस जगह से। तो ये सोचने वाली बात है। और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जो है वो सोशल मीडिया पर भी बताया जा रहा है कि शेख हसीना भारत में रहकर ही बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ऐसा बांग्लादेश में कुछ लोग जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी ये भी मांग कर रहे थे कि अवामी लीग को बांग्लादेश में किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध जो है वो लगा देना चाहिए। बांग्लादेश की अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट डेली स्टार ने लिखा है कि सेना के जवान जो है रात करीब 9:30 बजे धानमंडी पहुंच गए थे, लेकिन सड़क पर जो है वो चुपचाप खड़े थे। जो आसपास के लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, उन्होंने भी बताया कि आर्मी के जवान के बाद वहां से वहां चले गए और प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम बांग्लादेश में किसी भी हत्यारे के कोई निशान नहीं रहना देना चाहते। हम जो है हत्यारे के खिलाफ एक साथ खड़े हैं, लेकिन आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं जो बांग्लादेश की, जैसे मैंने कहा, कि वो बुनियाद रखना चाह रहे हैं। और इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती कि आप अपने ही लोगों को जान से जो है मारने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ आपकी दुश्मनी एक से हो सकती है, जो आसपास के तमाम लोग हैं आप उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके भी मोहल्लों को जला रहे हैं, उनको जो बेकसूर हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। इसमें सुरक्षा कर्मी भी घायल हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो उसकी चर्चा हर जगह होती है। तो ये बहुत ही अहम सवाल हो गया। और आपने तस्लीमा नसरीन का भी, बड़ा चर्चे में रहती है, लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश के मुद्दे पर खुलकर बात करती, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से ये हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा सीधी बात बता देता हूँ, अगर ये बांग्लादेशी नहीं रुके और अपनी जाहिलियत नहीं रोकी इन्होंने, तो 5 साल नरेंद्र मोदी ने यहाँ रहना है, 4 साल रहेंगे ट्रम्प। ठीक, ट्रम्प को जो मिडिल ईस्ट में करना होगा वो मिडिल ईस्ट में करेंगे, ट्रम्प को जो रूस यूक्रेन के मोर्चे पर करना होगा वो करेंगे। भारत का मिजाज अगर घूमा और ये चीज नहीं रुकी तो वो जो मैंने तो हम लोगों ने पहले भी बात की है, जो चिकन नेक जिसको कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को, जो गलियारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो जिस इलाके को जोड़ता है, भारत ना उस इलाके को एलिफेंट नेक बना देगा। चिकन नेक कहते हैं उसको, भारत एलिफेंट नेक बना देगा। और संभव है कि आने वाले समय में वहां की माइनॉरिटीज को उठा करके वहां बसा दिया जाए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है अलीशा, लेकिन अगर भारत ये सोच लेगा तो हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की इनका नॉनसेंस बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, वो पेशेंस टेस्ट हो रहा है कि दिल्ली कब तक ये बर्दाश्त करती है, इंडियन आर्मी कब तक ये बर्दाश्त करती है। क्योंकि आप ये समझना, दुनिया के तमाम ताकतवर देश अपने अपने जितने मसले हैं वो अपनी ताकत के बल पर खुद से कर रहे हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन का कोई लेना देना नहीं। रूस यूक्रेन को लड़ना है तो लड़ रहे हैं ना, वो कोई रोकने वाला है क्या? अगर जिस दिन आपने ठान लिया कि भाई ज्यादा हो रहा है, अब हम जरा ये जो चिकन नेक है इसको एलिफेंट नेक हमको बनाना है, थोड़ी सी जमीन चाहिए, तो वो हो जाएगा। तो इसीलिए बांग्लादेश दरअसल ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और आईएसआई को लगता है कि भारत किसी आम कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा नहीं, क्योंकि आप तेजी से आर्थिक गतिविधि आपके यहाँ बढ़ रही है, आप दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के कगार पर हैं। लेकिन जो चीज जरूरी होगी, ऐसा नहीं है अलीशा कि अगर चाइना ताइवान का सोच सकता है, अगर रूस यूक्रेन का सोच सकता है, अगर अमेरिका ये कह सकता है कि गाजा की मलकियत हम लोग अपने अंडर में ले लेंगे, गाजन्स को कहीं और बसा देंगे, तो फिर भारत ये सोच सकता है कि पीओके का क्या करना है और क्या चिकन नेक को एलिफेंट नेक में हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर हमने आपको बताई, और आपको एक बता दें लास्ट अपडेट की, दरअसल अवामी लीग के अध्यक्ष जो हैं और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो है अपनी बात जो है वो खुलकर रखी है। बांग्लादेश के छात्रों को ऑनलाइन संबोधित भी किया। शेख हसीना ने भारत में और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर जो है इस पर आपत्ति भी जताती रही है। लेकिन अभी देखना होगा कि क्या कुछ होता है। नई दिल्ली में बैठकर बांग्लादेश की जो राजनीति है, क्या वो शेख हसीना कर पाती हैं, और कब तक ये सब कुछ बांग्लादेश में चलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस पर कई सवाल हैं जिस पर हम लगातार वीडियो भी बनाते रहेंगे अगर कोई बड़ा मुद्दा उठकर सामने आता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।